हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण होता क्या और किस तरह से रेखाएं और कोण में शीर्षाभिमुख कोण के ऊपर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है, इसकी प्रूविंग से हम लोग शुरू करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, ये पार्ट 2 है रेखाएं और कोण का। इससे पहले पार्ट 1 आपको आई बटन पर लिंक मिल रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके आप पार्ट 1 अच्छे से देख सकते हैं। वहाँ पे हमने एकदम बेसिक से शुरू किया था कि कोण क्या होता है, कोण बनता कैसे है, संपूरक कोण, पूरक कोण, संबंधित कोण, ये जितने भी कोण थे हमने आपको सब बताया था। न्यून कोण से लेके अधिक कोण तक, संपूर्ण कोण तक, ऋजु कोण से लेके सब चीज मैंने आपको समझाया था। ठीक बेटा, अगर आपने नहीं देखा तो कृपया करके उसको जरूर देख लीजिए। क्यों? क्योंकि ये वीडियो ना फिर आपके लिए थोड़ी सी कठिन हो सकती है। इसमें कोणों का रैखिक युग्म बहुत डिटेल में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बट पार्ट 1 में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ की प्लेलिस्ट का कंप्लीट एक लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप कंप्लीट मैथ पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, शीर्षाभिमुख कोण होता क्या? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसकी क्या परिभाषा। क्या कह रहा है कि भैया दो कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं यदि उनकी भुजाओं से विपरीत किरणों के दो युग्म बनते हैं। ठीक है ना, आप समझिए। मैं अगर आपके सामने मैं एक कोण अगर मैं ऐसे बना दूं, ठीक है ना, देखिए ये नाम दे दिया मैंने इसका ए, ये बिंदु का नाम है ओ, ये बिंदु का नाम है बी। ठीक है ना, तो ये एक कोण बन गया। ठीक, क्या कह रहा है, अब दो कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे कब? यदि उनकी भुजाओं से विपरीत किरणों के। देखिए अब अगर इसको इधर बढ़ा दूं, इसको मैं इधर बढ़ा दूं, ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, अब इनकी भुजाओं से विपरीत किरणों के दो युग्म। देखिए अब इसकी भुजा ये वाली दिख रही है आपको, यानी क्या है, ये एक किरण आपको सीधी दिख रही है और एक यहां से लेके यहां तक एक किरण ये आपको सीधी दिख रही है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो अब ये जो दोनों कोण बनी थी, एक कोण यहां बना, इसका शीर्षाभिमुख ये रहेगा और इसका इधर वाले का शीर्षाभिमुख ये वाला रहेगा। ठीक है ना, समझ में? आपको देखिए ये आपको मैं अच्छे से दिखाऊं चित्र में। देखिए इसका शीर्षाभिमुख ये वाला रहेगा, एकदम सामने वाला है ना। अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो शीर्ष धन अभि धन मुख है ना, कि जिसका सिर एक दूसरे की तरफ हो उसको हम क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है ना, अब शीर्ष, अब कोण का शीर्ष, कोण में सर तो होता नहीं है, कोण का सर क्या होता है, कोण का शीर्ष, समझ है ना। अगर ये कोई कोण है तो ये इसका क्या हो गया, शीर्ष हो गया। ये जो बिंदु आप देख रहे हैं ये बिंदु क्या है, उसका कोण का शीर्ष है। ठीक है ना, तो ध्यान से आप देखेंगे तो इस कोण का भी, देखिए ध्यान से, इस कोण का भी शीर्ष ये है। ठीक है ना, इस वाले कोण का भी शीर्ष ये है, इस कोण का भी शीर्ष ये है और इस कोण का भी शीर्ष ये है। ठीक है ना, तो इसका शीर्षाभिमुख ये हो गया और इसका शीर्षाभिमुख ये हो गया। ठीक है ना, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आपको, इसका शीर्षाभिमुख ये वाला, इसका शीर्षाभिमुख ये वाला। ठीक है ना, और शीर्षाभिमुख की खास बात क्या होती है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे हमेशा। ठीक है ना, देखिए यहाँ लिखा है क्या, ये प्रमेय है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यह अभी हम आपके सामने प्रूव करके लाएंगे कि कैसे हम प्रूव करेंगे कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। ठीक है ना, देखिए ये प्रमेय है, इस बारे प्रमेय की प्रूविंग आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है ना, क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप इस चित्र को आप यहाँ बना देंगे। ठीक है ना, इस चित्र को आप क्या करेंगे, यहाँ पे बना देंगे। अब देखिए हम लोग लिखेंगे क्या, अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें कि कोण ए ओ डी प्लस का कोण बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये आपका बना रहा है कोणों का रैखिक युग्म। क्या बना रहा है ये, कोणों का रैखिक युग्म। ठीक है बेटा, समझ में आपको, यानी ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण क्या होगा, कोणों का रैखिक युग्म। अब इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, वहां पे हमने आपको एकदम डिटेल में समझाया। ठीक है बेटा, अब देखिए ये वाला प्लस ये वाला हमने क्या कर दिया, 180 डिग्री। अब ध्यान से देखेंगे तो ये वाला और ये वाला भी क्या बना रहा है, 180 डिग्री। क्यों? कोणों का रैखिक युग्म। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, यानी कि कोण बी ओ सी है ना, ये वाला कोण प्लस ये वाला, इसका नाम क्या है फिर से, बी ओ डी। तो प्लस का कोण बी ओ डी बराबर कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री। क्यों? यहाँ भी सेम कारण हम लोग लिख देंगे क्या, कोणों का रैखिक युग्म, और हम लोग इसको क्या बना देंगे, समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, अब देखिए इनका भी योगफल 180, इनका भी योगफल कैसा 180। तो क्या अगर इससे अगर ये वाले बराबर है तो ये वाले भी आपस में कैसे जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है ना, जिसे हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा, यानी कि एंगल ए ओ डी प्लस का कोण बी ओ डी, ये वाला इसके बराबर होगा, ये क्या है, कोण बी ओ सी प्लस का कोण बी ओ डी। ठीक है ना, ये आपने कर दिया, बराबर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, अब देखिए बी ओ डी इधर लिखा है, बी ओ डी इधर लिखा है, क्या हो जाएगा, वैल्यू सेम कट जाएगी, यानी हमारा क्या हो गया है, कोण ए ओ डी इक्वल क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल हो जाएगा कोण बी ओ सी। ठीक है ना,
यानी कोण ए ओ डी मतलब हमने देखिए प्रूव कर दिया ये वाला जो कोण है कोण बी ओ सी डेट मीन्स ये वाले कोण का कैसा है, बराबर है, ठीक है ना। इसीलिए आपकी प्रमेय क्या कहती है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार हम लोग क्या प्रूव कर देंगे कि ये वाला भी जो कोण है, ये वाला जो कोण आपको दिख रहा है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ठीक है ना। सेम कर देंगे, इस बार करेंगे कोण ए ओ सी प्लस का कोण ए ओ डी बराबर 180 डिग्री, फिर देंगे कोण ए ओ डी प्लस का कोण बी ओ डी बराबर 180 डिग्री। ये कोण चूंकि दोनों में कॉमन है तो ये दोनों कट जाएगा, ये बराबर ये प्रूफ हो जाएगा। सेम आपको ऐसे ही करना है, ठीक बेटा। तो ये आज से आपकी प्रमेय हो जाएगी क्या कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसके ऊपर हम लोग सवालों को लगाना शुरू करते हैं। क्या क्या कह रहा है, चित्र में यदि कोण पी ओ आर, देखिए पी ओ आर से फाइंड आउट कर लीजिए, पी ओ आर मीन्स ये वाले कोण की बात कर रहा है, और आर ओ क्यू मीन्स ये वाले कोण की बात कर रहा है। कितना दे रहा है, 5:7। पार्ट 1 में हमने सीखा था कि जब भी अनुपात करके आपको कोई रिलेशन दे देगा तो हम लोग किस तरह से हम लोग हल करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या दिया, पी ओ आर 5 और ये आर ओ कितना 7 है, तो क्या हम लोग कराएंगे इसमें किसी एक वैल्यू का गुणा करा के हम लोग मान लेंगे, ठीक है ना। तो किसका कराएंगे, स्मॉल ए का, ठीक है ना। क्या हो जाएगा देखिए, माना कोण पी ओ आर इक्वल टू कितना मान लेंगे हम लोग, मान लेंगे यहाँ पे 5a, फिर और क्या हो जाएगा कोण आर ओ क्यू, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 7a, ठीक है ना। अब देखिए कोण पी ओ आर प्लस का कोण आर ओ क्यू बराबर 180 डिग्री। क्यों, देखिए ध्यान से, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण क्या बना रहा है, एक दूसरे का कोणों का रैखिक युग्म बना रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन भी कर देंगे क्या है, ये है आपका कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है। अब पी ओ आर का मान आपने कितना माना, आप लिख देंगे यहाँ पे 5a, यहाँ पे कितना लिख देंगे, आर ओ क्यू आपने कितना माना है 7a इजिकल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। 7a 5 जुड़ जाकर कितना हो जाएगा 12a बराबर 180 डिग्री, ये 12 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है ना। 12 करने में 12, 12 25 60, ए का मान 15 आ गया। आप क्या करेंगे, ए का मान हम लोग उठा कहाँ लिख देंगे, कोण पी ओ आर में। तो देखिए हमको पी ओ आर हमको कितना मिल जाएगा, पी ओ आर में 5 इंटू ए, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 5 इंटू 15, 15 25 कितना हो जाएगा 75 आ गया हमारा क्या, कोण पी ओ आर। आर ओ क्यू कितना आ जाएगा, देखिए कोण आर ओ क्यू कितना आ जाएगा, यह है 7a मीन्स 7a इंटू 15, 15 7 105, ये कितना आ गया हमारा 105। कह रहा सभी कोण, तो हमने दो कोण निकाल दिया, हमने ये वाला कोण निकाल दिया पी ओ आर, हमने बता दिया 75 है, और ये क्या बता दिया, ये हमारा क्या 105 है। अब देखिए जितना पी ओ आर है, देखिए जितना ये है उतना ही ये होगा, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण। इसके जस्ट सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, इसका शीर्षाभिमुख, और इसके जस्ट सामने वाला हो जाएगा इसका शीर्षाभिमुख, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे, देखिए थोड़ा जगह नहीं इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देंगे कि कोण इसका नाम क्या है, कोण हम लिखते हैं कोण एस ओ क्यू, कोण एस ओ क्यू, ये वाला कोण बराबर हो किसके, कोण पी ओ आर के, कोण एस ओ क्यू ये बराबर होगा कोण पी ओ आर के, ठीक है ना। और बराबर में भी कितना होगा, तो ये पी ओ आर कितना हो रहा है 75 डिग्री, ठीक है ना। फिर हमको यहाँ पे कारण भी देना पड़ेगा बराबर क्यों है ये, हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे कि क्यों, क्योंकि ये कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं। कैसे हैं ये, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने निकाल दिया, हमने इसको भी फाइंड आउट कर दिया। अब ये है हमारा एंगल पी ओ एस, देखिए ध्यान से, तो एंगल जो पी ओ एस है यानी ये वाला कोण, इसका क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। इसका नाम कितना है, कोण आर ओ क्यू, और ये आपने कितना फाइंड आउट किया 105 डिग्री, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। कारण यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। तो देखिए पहला कोण आपको ये दिख गया, दूसरा कोण ये दिख गया, फिर इसके बाद तीसरा ये और ये चौथा, ठीक है ना। इस तरह से आपको देखिए, अब यहाँ पे अब ये सवाल कठिन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें लग रही हैं। क्या लग रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे ये अप्लाई हो रहा है, कोणों का रैखिक युग्म अप्लाई हो रहा है, और इसके बाद आपको यहाँ एक चीज और दिखेगा, क्या, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। अब जिस बच्चे का ये दोनों चीजें क्लियर नहीं होंगी उसके लिए ये वीडियो बहुत कठिन होने वाला है, ठीक है ना। जिसमें से शीर्षाभिमुख तो चलो हम लोग अभी सिखा रहे हैं, बट कोणों का रैखिक युग्म हम लोग पार्ट 1 में बहुत अच्छे से कवर किया है। इसके ऊपर कम से कम हम लोगों ने 8-10 सवाल बहुत प्रॉपर लगाए थे, बहुत अच्छे से लगाए थे। वो पार्ट कम से कम 1 घंटे का था, ठीक वीडियो। अगर आपने वीडियो देखा होगा, ठीक है बेटा, अगर आपने देखा होगा तो इसमें आपको कोणों का रैखिक युग्म लगाने में आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। चलिए हम लोग आते हैं अगला सवाल नंबर दूसरा आपसे क्या कह रहा है, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। क्या कह रहा है अगला, समस्त कोणों का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, समस्त कोण, समस्त कोण 4 कोण बन रहे हैं, तो चारों कोणों हमको मान ज्ञात करें, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या कर देंगे, अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें कि कोण ए ओ सी प्लस का कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री, क्यों, तो फिर से वही कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है ना। अब ए ओ सी का मान कितना है, यहाँ पे ए ओ सी का मान हमारे पास 3x, बी ओ सी का मान कितना हमारे पास 2x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 3x 2x कितना हो जाएगा 5x बराबर 100,
5 का भाग देंगे, x का मान कितना जाएगा 36, 36 पच्चीस कितना होता है 180। ये आपका ये क्या आ गया आपका x का मान। x का मान उठाकर हम लोग कहाँ रखेंगे, कोण AOC में, देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा कोण AOC, AOC का मान है कितना, तो 3x, कितना हो जाएगा 3 × 36, तो 36 3 कितना हो जाएगा 108। अब जितना AOC है उतना ही होगा BOD, बोलो यहाँ लिख देंगे, कोण BOD बराबर कोण AOC बराबर ये भी कितना हो जाएगा 108 डिग्री। अच्छा ये बराबर क्यों है, आप हमको यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा, क्या भैया मेरे ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अब अगला हमको क्या निकालना है, AOC हमारा हो गया, अब हमको निकालना है BOC, क्या निकालना है, कोण BOC। तो BOC देखिए हमको कितना, उसने हमको कितना दिया BOC, यहाँ पे 2x दिया हुआ है, तो यानी 2 × 36 कितना हो जाएगा 36 दूना 72, ठीक है ना। फिर जितना BOC ये है उतना ही होगा AOD, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल AOD बराबर होगा किसके, एंगल BOC के, और कितना होगा बराबर में 72 डिग्री। और यहाँ पर क्या बता देंगे कारण, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। देखिए सवाल बिल्कुल भी कठिन नहीं, अगर आपका कोणों का रेखीय युग्म क्लियर है और शीर्षाभिमुख कोण क्लियर है, ठीक है ना। देखते हम लोग नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है चित्र में कोण AOC प्लस का कोण BOD कितना है 280 डिग्री, 280 डिग्री। क्या कह रहा है AOC डेट मीन्स ये वाला कोण प्लस कोण BOD यानी ये वाला कोण कितना दिया 280 डिग्री। अब देखो हमको पता है कि ये दोनों कोण कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं, ठीक है ना। देखिए हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, कि दिया है कि कोण AOC प्लस का कोण BOD इज इक्वल टू कितना 280 डिग्री दिया है। हम लोग यहाँ लिख देंगे परंतु कोण AOC बराबर कितना है कोण BOD के, क्यों, हाँ यहाँ पे हम लोग फिर से मेंशन कर देंगे क्या भैया, ये है आपके शीर्षाभिमुख कोण, क्या है आपका ये शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। अब AOC और BOD ये बराबर हैं, यानी क्या कि BOD की जगह अगर हम क्या रख दें AOC, तो ये कितना हो जाएगा कोण AOC प्लस का इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, कोण AOC बराबर 280, ठीक है ना। हो जाएगा AOC प्लस AOC कितना हो जाएगा 2 टाइम्स कोण AO और C कितना हो जाएगा 280 डिग्री, 2 का भाग दे देंगे तो एंगल AOC कितना आ गया आपके पास 140 डिग्री, ठीक है ना। अगर ये 140 आ गया, देखिए अगर ये आपने कितना निकाल लिया 140, तो ये भी कितना हो जाएगा 140, ठीक है ना, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण। अब आप यहाँ पे पूरी भाषा लिख के कर देंगे, अगर मैं फिर से भाषा लिखूंगा बेटा फिर से वीडियो लंबी होती चली जाएगी, ठीक है ना। अभी हमने आपको भाषा लिखना सिखाया, किसमें, ऊपर के सवालों में हमने आपको भाषा लिखना सिखा दिया था, ठीक है ना। देखिए क्या रहेगा, ये 140 तो ये 140, ठीक है ना। अब देखिए अगर ये 140 हो जाएगा, ये 140, तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण कितना हो जाएगा हमारा कोणों का रैखिक युग्म, और जब ये प्लस ये करेंगे तो हमारा ये वाला जो कोण निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 40 डिग्री, ठीक है ना। अब प्रॉपर कर लेंगे, अभी हमने जस्ट आपको अभी ऊपर सिखाया, ठीक है ना। अगर ये 40 डिग्री हो गया तो भाई साहब ये कितना निकल के आ जाएगा, ये भी कितना आ गया 40 डिग्री, और हमने सारे कोण के मान दिखा दिए, ठीक है। देखिए ज्योमेट्री के सवाल बेटा फिगर में ही हो जाते हैं, अगर आपने फिगर में सॉल्व करना अगर आपने सीख लिया तो भाषा लिखने में आपको कोई भी दिक्कत का सामना कभी भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, चित्र में यदि x का मान कितना हो 30 हो, देखिए यानी उसने x का मान कितना उसने आपको दे दिया 30। अब देखिए ध्यान से, अगर ये 30 होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपको हो जाएगा 30, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। अगर देखिए अगर ये 30 तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्यों, कोणों का रैखिक युग्म। तो 30 प्लस y बराबर 180, जब हम 30 को जाके जब हम लोग घटा देंगे तो हमारा ये जो y वाला कोण है ये कितना हमको मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 150 डिग्री, कितना मिल जाएगा 150 डिग्री। जितना ये होगा उतना ही क्या होगा ये वाला, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, ये भी कितना आ गया हमारा, ठीक है। लेकिन चलिए हम इसको थोड़ा सा तो हम लिख के दिखाते हैं, वरना आप कहेंगे कि बिल्कुल भी भैया ने समझाएंगे। देखिए क्या है, x का मान 30, हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या कि x बराबर z बराबर 30 डिग्री, x बराबर z बराबर 30 डिग्री, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है बेटा, हो गया। अब हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, कोणों का रैखिक युग्म, लिख देंगे। अब x का मान कितना था आपके पास 30, हम लोग यहाँ पुट कर देंगे 30 प्लस का y बराबर 180 डिग्री, जाके उधर घट जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 150 डिग्री आ गया, y का मान कितना आ गया हमारा 150 डिग्री। अब जितना y होगा देखिए ध्यान से उतना ही हमारा u होगा, हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या कि u बराबर y बराबर कितना हो जाएगा 150 डिग्री, क्यों, फिर से वही शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है बेटा। अगर आपको सवाल अगर आपने यहाँ पे कर दिया ना, अगर आपने सवाल को चित्र में हल कर दिया
तो ये लिखने में समय बिल्कुल भी लगने वाला नहीं है, ठीक है ना। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे, चित्र में y का मान ज्ञात करो। बस क्या कह रहा है, y का मान ज्ञात करो। अब देखो मैं इसको आपको यहाँ करके दिखाता हूँ। देखिए ये 4y है, इसके जस्ट सामने कौन सा कोण आपको दिख रहा है, ये, तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 4y। अब जब ये 4y हो जाएगा तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर 180। क्यों, कोणों का रेखीय मुंह बना रही है, ठीक है ना। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका सीखिए। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, नामकरण क्या है इसका, इसका नामकरण देखिए FOE, ये FOE बराबर है कोण BOC के, BOC के बराबर है, और ये बराबर होकर कितना हो जाएगा 4y। अच्छा बराबर क्यों है, हमको यहाँ रीजन भी मेंशन करना पड़ेगा कि बराबर है भाई साहब, क्यों, क्योंकि ये कैसे हैं एक दूसरे के, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है ना। आप यहाँ लिखोगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, अब हम लोग लिखेंगे कोण AOB प्लस का कोण BOC प्लस का कोण DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। अब AOB का मान कितना, देखिए ये कितना दिया है 3y, कितना दिया ये 3y, प्लस BOC कितना अभी हमने निकाल दिया यहाँ से 4y, ठीक है भाई साहब 4y, प्लस का कोण DOC कितना दिया है उसने हमको दे दिया है 2y, बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब 4 3 7 2 9 यानी 9y इक्वल टू कितना हो गया हमारा यहाँ पे 180 डिग्री। डेट मीन्स y की वैल्यू कितनी जाएगी 20, ठीक है बेटा। 9 का भाग देंगे तो y का मान कितना हमको मिल जाएगा 20, ठीक है ना। उसने चूंकि हमको केवल y पूछा था इसलिए हमारा आंसर यही हो गया। अगर वो हमसे कहता है सारे कोण बताओ तो हम सारे कोण भी बता देते, हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है आपसे, 6 नंबर कह रहा है चित्र में a माइनस बी बराबर कितना 70, यानी ये a और ये b में अंतर कितने का 70 डिग्री का, और कह रहा है a और b के मान ज्ञात करो। देखिए कुछ नहीं, उसने हमको एक समीकरण दिया है क्या कि a माइनस बी बराबर किसके है 70 डिग्री के, ठीक है ना। अच्छा क्या हम a और b में कोई एक कंडीशन लगा सकते हैं, कैसे, देखिए अगर हम लिख दें ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर 180 डिग्री, क्यों, कोणों का रेखीय गुण, ठीक है ना। हम लोग लिख देंगे यहाँ पे क्या a प्लस 20 प्लस का b बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। आप यहाँ पे रीजन लिख देंगे। अब 20 उधर जाएगा घट जाएगा, क्या बन जाएगी वैल्यू यहाँ से a प्लस बी बराबर 180 से 20 जाएगा कितना बच जाएगा 160। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 बना दीजिएगा, इसको समीकरण नंबर 2। देखिए b माइनस का है b प्लस का है, जिसे हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को जैसे हम लोग ऐड कर देंगे तो हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी, b से b कट जाएगा, a कितना हो जाएगा 2a, ठीक है ना। और 160 और 70 कितना हो जाएगा 230, कितना हो जाएगा 230। और जैसे हम लोग 2 का भाग दे देंगे a का मान हमको कितना मिल जाएगा, a का मान हमको मिल जाएगा 2 के नाम 2 115, कितना मिल जाएगा 115, ठीक है ना। अब a का मान हम लोग चाहे जहां पुट कर दिया, आप a का मान पुट कर समीकरण 2 में, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, चलिए जैसे यहाँ पुट कर देंगे कितना हो जाएगा, देखिए 115 उधर जाके घट जाएगा तो b का मान कितना मिल जाएगा 115 5 20, और 160 से हम लोग घटा देंगे क्या 120 को, कितना आ जाएगा 40, यानी कितना आ जाएगा हमारा 45, कितना क्या ये 45। आप चाहो तो यहाँ रखो, आप चाहो तो यहाँ रखो, कहीं भी आप रखो, आपको आंसर हमेशा सेम मिलेगा, ठीक है बेटा। कितना अगला सवाल क्या कह रहा है, क्लास 7 में चित्र में सिद्ध कीजिए 5a माइनस बी इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए ध्यान से, ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो कुछ दिक्कत नहीं, हम अगर a और b का मान फाइंड आउट कर लेते हैं, a और b का मान उठा के यहाँ पुट कर देंगे 0 आ ही जाएगा, ठीक है ना। सिद्ध करने वाले सवाल सबसे आसान होता है, आसान क्यों, क्योंकि हमको पहले से ही आंसर पता रहता है लाना क्या है, ठीक है ना। आप समझे मेरी बात को, क्या कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 5a माइनस बी का मान 0 आएगा ही आएगा, सिद्ध करिए। ये सवाल सबसे आसान, कि जब वो कहते हैं सिद्ध करिए तो सबसे आसान कि हमको पहले से आंसर पता है, आप किसी ना किसी तरीके से तो आप निकाल ही देते हैं। ये हर बच्चे की कहानी है, अगर उसको आंसर पता चल जाए तो किसी ना किसी तरीके से वो प्रूफ कर ही देता है, ठीक है ना। क्या करेंगे देखिए ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें b प्लस का 30 बराबर 180 डिग्री, क्यों, देखिए यहाँ पे नामकरण नहीं है, ये है स्मॉल l, ये है स्मॉल m, ठीक है ना। ये भी हमने आपको बताया था पार्ट 1 में कि स्मॉल l से भी हम लोग दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर हम नामकरण मान लेते हैं, इसको हमने मान लिया ये है a, ये है b, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे ये है c और ये है d, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि एंगल AOD, देखिए ध्यान से, ये वाला कोण प्लस एंगल BOD बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्यों, कोणों का रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है ना। ये आगे चला गया। अब देखिए AOD कितना है हमारे पास b, तो हमने यहाँ लिख दिया b, प्लस BOD कितना हमारे पास 30, कितना हो जाएगा 30 बराबर कितना हो जाएगा 180, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो b का मान हमको कितना मिल जाएगा 150 डिग्री, ठीक है ना। क्या आ गया b का मान आ गया। अब देखिए ध्यान से,
अगर हम लोग लगा दें यहाँ से ए प्लस बी, यानी ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर 180 डिग्री, क्यों? कोणों का रैखिक मूल्य। तो अब इसको क्या लिखेंगे? कोण ए ओ सी प्लस ये प्लस कोण ए ओ डी, प्लस का कोण ए ओ डी बराबर कितना? 180, ठीक ना। रीजन क्या है? फिर से यहाँ से कोणों का रैखिक युग्म हो गया। अब ए ओ सी, यानी ए ओ सी क्या हो गया? ये ए है, तो इसको हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे ए ओ डी आपने कितना निकाला? बी, ठीक है ना। ये कितना आपका? बी कितना हो जाएगा? 180, ठीक है ना। अभी बी का मान आपने कितना यहाँ से निकाला? 150 डिग्री, तो यहाँ हम लोग पुट कर देंगे क्या? ए प्लस का 150 बराबर 180 डिग्री। अब 150 उधर जगह घट जाएगा, तो ए का मान कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ए का मान कितना आ गया यहाँ पे? 30 डिग्री, ठीक है ना। अब ए और बी का मान आ गया, हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। देखिए हम लोग पुट कैसे करेंगे? यहाँ छोटा सा काम है, ज़्यादा काम नहीं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे साइड में कर देंगे। कितना है? 5a माइनस बी लाना है, ठीक है ना। तो चलिए ए का मान रखिए, ए का मान हमने कितना निकाला? 30, तो 5 × 30 माइनस का बी का मान कितना हमने निकाला? 150, ठीक है ना। तो 5 × 30 कितना हो जाएगा? 150 माइनस ये 150, अब 150 माइनस 150 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 0 हमको प्रूव करना था कि 5a माइनस का b इज इक्वल टू 0, ये हमारा आ गया। और हमने कैसे किया? कुछ नहीं, a का मान निकालिए, b का मान निकालिए, उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए, 5a माइनस b में बराबर 0 आ गया, ठीक है बेटा। अगला देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है दो प्रतिच्छेदी रेखाओं में से बनने वाले 4 कोण, ठीक है ना। अगर उनमें से एक कोण कैसा हो? समकोण हो, तो उनमें से प्रत्येक कोण कैसा होगा? समकोण होगा। देखिए अब प्रतिच्छेदी रेखाएं पहले समझ लीजिए। देखिए अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो हो सकता है कि ये ऐसे कट करें, ठीक है ना, या हो सकता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को एकदम परपेंडिकुलर पे कट करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ भी 4 कोण बन रहा है, पहला कोण ये बन रहा है, दूसरा कोण ये, तीसरा कोण ये, चौथा कोण ये। यहाँ भी पहला कोण ये, दूसरा कोण ये, तीसरा कोण ये और ये चौथा कोण। तो अगर दो प्रतिच्छेदी रेखा अगर एक दूसरे को कट करते तो भैया भाई साहब वहाँ पे पक्का 4 कोण बनेंगे। कह रहा उन 4 कोणों में से अगर एक कोण आपको कैसा मिल जाए? समकोण। कह रहा इन चारों में अगर एक हम आपको 90 दे दें, तो आप सिद्ध करो कि बाकी के तीनों कोण भी कैसे होंगे? 90 डिग्री के होंगे, ठीक है ना। तो हमारा सबसे पहला काम क्या? सबसे पहला काम हमारा इसको स्क्रीन को साफ करना है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले चलिए हम लोग यहाँ पे फिगर ड्रॉ करेंगे। देखिए फिगर का ड्रॉ कर लिया, एक लाइन ये खींचा और एक लाइन ये खींचा, ठीक है ना। नामकरण करेंगे सबका। तो चलिए इसको मान लेते हैं, ये है आपका ए, ये तो आपका ओ ही रहेगा, ये है आपका बी, ये आपका सी और ये आपका डी, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे क्या? कुछ दिया है, इसको लिख के दिखाएंगे। फिर दिया के बाद हमें सिद्ध करना क्या? चलिए लिख ही लेते हैं, सिद्ध करना है। तो भाई सब सिद्ध भी करना है, उसके बाद हम लोग क्या शुरू कर देंगे? अपना हल। चलिए देखते हैं क्या दिया यहाँ पे। सबसे पहले हमने मान लेंगे क्या? हमने माना कि ये वाला कोण हमारा कितना है? कैसा है? समकोण। तो दिया है क्या कि कोण BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये उसने हमको प्रोवाइड करा दिया, ठीक है ना। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है प्रत्येक कोण समकोण है। यहाँ आप चौधरी तो भाषा ही पूरी कि प्रत्येक कोण समकोण होगा। कैसा होगा? समकोण। अब देखो ध्यान से हल कैसे करेंगे। देखो अगर मैं यहाँ लिख दूं कि जितना कोण BOC है, जितना कोण BOC है उतना ही होगा AOD, ठीक है ना। और होगा कितना? चूंकि ये 90 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 90। क्यों? फिर से वही आ जाएगा क्या? शीर्षाभिमुख कोण। क्या आ जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि कोण BOC प्लस का कोण AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? रीजन क्या है यहाँ पे? कोणों का रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है ना। अब BOC हमको कितना पता है? यहाँ पे हमको यहाँ पता है 90 डिग्री, प्लस का कोण AOC कितना है? 180 डिग्री। अब ये उधर जाकर लेस हो जाएगा, यानी कितना हो गया? कोण AOC हमारा कितना आ गया? ये 90 डिग्री, ठीक है ना। हमारा ये भी आ गया, यानी ये भी हमने क्या प्रूव कर दिया? 90 डिग्री, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब जितना ये वाला कोण है AOC उतना ही क्या होगा? BOD। हम लोग यहाँ पे फिर से मेंशन कर देंगे कि एंगल AOC के इक्वल है एंगल BOD। क्यों इक्वल है? क्यों? ये भी 90 होगा, क्योंकि ये दोनों हैं कैसे? एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है बेटा। देखिए आपने चारों प्रूव कर दिया। ये 90 तो सामने वाला 90, क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ये 90 इसको हमने कैसे प्रूव किया? ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण कितना? आपका कोणों का रैखिक युग्म है। तो अगर ये 90 तो ये भी कितना हो जाएगा? 90। ये जितना होगा 90 तो उसके सामने वाला जस्ट ये होगा। क्यों? क्योंकि ये भी कैसा है? शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक बेटा। तो ये थे कुछ सवाल, और इससे पहले कि हम लोग पार्ट 3 में देखें, ठीक है ना। देखिए रेखाएं और कोण में अब जो असली और जो एडवांस लेवल के जो सवाल आ रहे हैं, वो एडवांस लेवल के सवाल बेटा अब इसके आगे शुरू होंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले कि अगर हम लोग एडवांस लेवल सवालों को लगाएं,
थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ। ये दो रेखाओं के साथ त्रियक रेखा द्वारा निर्मित कोण, ये आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पे कौन कौन से कोण बनते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे हमको बनता है संगत कोण। क्या बनता है? संगत कोण। हमको यहाँ पे क्या बनता है? एकांतर कोण। क्या बनेगा? एकांतर कोण। फिर हमको यहाँ पे और क्या मिलेगा? हमको यहाँ मिल जाएगा संगत होगा, एकांतर होगा, शीर्षाभिमुख कोण तो खैर मिलेगा ही मिलेगा। क्या मिल जाएगा यहाँ पे? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इसके अलावा हमको यहाँ पे एक चीज़ और मिल जाएगी, क्या? एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, या एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण। ये 4 टाइप के कोण हमको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है ना। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा इनकी रिवीजन करते हैं। देखिए संगत कोण क्या है? जैसे ये हमने आपके सामने चित्र बना दिया, ये 3 रेखाएं हैं जिसमें L और M पैरेलल नहीं है, आपको ये भी ध्यान देने की जरूरत है। ये जो रेखा देख रहे हैं आप, ये वाली रेखा इस रेखा के पैरेलल नहीं है, ठीक है ना, यानी आगे चल के ये कहीं ना कहीं कट करेंगी ही करेंगी, ठीक है ना। अच्छा, ये 2 रेखाएं हैं और ये तिरछी रेखा इनको कट कर रही है, ठीक है ना। अब कट करके देखिए संगत कोण, देखिए 2 का संगत क्या होता है? 6, 3 का संगत क्या होता है? 7, 1 का संगत क्या होता है? 5 और 4 का संगत क्या होता है? 8, ठीक है ना। अब अगर हम लोग संगत कोण का अगर हम लोग समझने का प्रयास करें, देखिए होता क्या, इसे अगर मैं आपसे कहूँ भैया इसका संगत बताओ, ठीक है ना, तो संगत, अगर आप संगत वर्ड पे अगर आप फोकस करेंगे, संगत वर्ड में क्या होता है? जैसे यारी दोस्ती, ठीक है ना। और यारी दोस्ती क्या होता है? यारी दोस्ती हमेशा 2 बराबर के लोगों में होती है, ठीक है ना। हमारी दोस्ती अंबानी से नहीं है और अंबानी दोस्ती हमसे नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी औकात ऊपर है, मेरी औकात उनसे थोड़ी सी कम है, थोड़ी मतलब क्या, बहुत ज़्यादा ही कम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 2 बराबर के लोगों में। मेरी जितनी मेरी इनकम है, जितनी जैसा मेरा सोच है, जैसा मेरा माइंडसेट है, मैं अपने ही माइंडसेट के जैसा मैं दूसरे बच्चों को भी अपना फ्रेंड बनाऊंगा। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि जैसा हम हैं वैसा ही हमारे दोस्त भी होंगे। तो संगत कोण मतलब क्या हुआ कि जैसा एक कोण होगा उसके जैसा ही सेम कोण होगा, ठीक है ना, बस उनका घर अलग अलग होगा। समझिए इस चीज को। अब जैसे ये वाला कोण 2 है, अब इस कोण 2 को समझिए। ये कोण 2 क्या है? इस रेखा के ऊपर है, देखिए ध्यान से, कोण 2 क्या है? इस रेखा के ऊपर है, ठीक है ना। अब इसका संगत कौन होगा? इसका संगत होगा जो इस रेखा से ऊपर हो, जो इस रेखा के ऊपर हो। समझ में आया आपको? इस रेखा के ऊपर हो, ठीक है ना। अब इस रेखा के ऊपर तो 5 भी है और 6 भी है, इस रेखा के ऊपर तो 5 भी है और 6 भी है। अब एक चीज समझिए, हमने क्या कहा कि जो 2 है वो इस रेखा के ऊपर है, और 2 की एक खास बात आपको यहां देखने को और मिलेगी। क्या खास बात है 2 की? कि जो 2 है ना वो इस रेखा के इधर भी है, इस रेखा के इधर भी है 2, ठीक है ना। अब तो 2 की यारी दोस्ती किससे होगी? उस कोण से होगी जो इस रेखा के इधर हो। समझ में आपको? देखिए मैं फिर से समझा दूं, जो ये वाला कोण था 2, इसका जो पोजीशन है, इसका जो घर है, इसका घर इस रेखा के ऊपर है, तो इसकी संगति किससे होगी? उस कोण से होगी जिसका घर इस रेखा के ऊपर हो, ठीक है। अब इस रेखा के ऊपर 2 कोण हमको दिख गए। अब हम लोग क्या कह देंगे कि जो 2 है वो इस रेखा के इस साइड भी तो है, मतलब कि जो 2 का जो घर है ना वो 2 रेखाओं से है। 2 का घर ऊपर भी होना चाहिए और इस रेखा के इधर भी होना चाहिए। तो जो इसका दोस्त होगा यानी जो संगत कोण होगा उसका भी घर इस रेखा के ऊपर होना चाहिए और इस रेखा के इस साइड होना चाहिए, ठीक है ना। इस प्रकार क्या हुआ? 2 का संगत 6 हो गया, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा मैंने एग्जांपल लिया। ऐसे देखिए अगर मैं 1 की बात करूं, अब 1 जो है ये देखिए इसके ऊपर है, तो अब इसके ऊपर तो 5 भी है 6 भी है, तो ये जो 1 है इसके ऊपर है और इस रेखा के इधर है। 1 इसके ऊपर है और इसके इधर है, तो इसकी संगति किससे होगी? जो इसके ऊपर हो और इसके इधर हो। तो 1 का संगत कौन सा हो गया? 5। सेम देखिए 4 का संगत क्या हो जाएगा? 8। अब 4 का संगत कैसे 8 हो जाएगा? देखिए ध्यान से, 4 का पोजीशन क्या है? 4 जो है इसके इधर है, 4 इस रेखा के नीचे है, तो इसकी यारी दोस्ती किससे होगी? जिसका घर इससे नीचे होगा। अब इससे नीचे 8 भी है 7 भी है, अब क्या है? 4 का घर इसके इधर होना चाहिए, तो इसका जो इसका संगत कोण होगा उसका घर भी इधर होना चाहिए। तो क्या हो गया? 4 का संगत 8। क्यों? 4 नीचे है इसके इधर है, 8 भी इसके नीचे और इसके इधर। सेम 3 है, 3 इसके देखो नीचे है, 3 इसके नीचे है और इसके इधर है, तो 7 भी इसके नीचे और इसके इधर है, ठीक है ना। तो 3 का संगत 7 हो जाएगा, 3 का संगत 7 हो जाएगा, 1 का संगत 5 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ लिख दूं, देखिए इसका संगत ये हो गया, इसका संगत ये हो गया, ठीक है ना। फिर 4 का संगत 8 हो गया और फिर 3 का संगत क्या हो गया? 7 हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्या बन गया? एक संगत कोण, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग एकांतर कोण क्या होता है। अब एकांतर मतलब क्या होता है कि 1 के अंतर पे सबसे पहली चीज आपको यार ये ध्यान देने की जरूरत है, एकांतर कोण जो होता है, एकांतर कोण हमेशा अंदर के कोण बनेंगे, ठीक है ना। जैसे ये बाहर कोण, ये कोण देखिए ये बाहर की तरफ है, ठीक है ना, ये इसके पास खुला इलाका ज्यादा है, इसके पास खुला इलाका ज्यादा है।
है ना। ऐसे इधर ये इनके पास भी खुला इलाका ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये बाहर वाले कोण कभी भी एकांतर कोण नहीं बना सकते। एकांतर कोण बनाएगा कौन? हमेशा अंदर वाले। अब अंदर वाले कितने कोण बचे? एक कोण ये बचा, एक कोण ये बचा, एक कोण ये बचा और एक कोण ये बचा। ये 4 कोण बचे अंदर के, बाकी के 4 कैसे हो गए? बाहर के। एकांतर बनाएगा कौन? अंदर वाले। अंदर वाले मतलब कि इन्हीं 4 एक दूसरे के एकांतर कोण होंगे। अब कैसे होंगे? अंतर देख रहे हैं ना आप, 4 का अंतर, यानी 4 इस साइड, 4 किधर है? 4 इसके इधर है और इसके इधर है। कह रहा अंतर होना चाहिए। किसका अंतर होना चाहिए? अब अभी तक संगत क्या था कि अगर ये इसके नीचे तो इसके नीचे ढूंढ रहे थे। अब कह रहा अंतर होना चाहिए। ये देखो इस रेखा के नीचे, बट इसका जो इसकी जिससे यारी दोस्ती होगी ना, उसका जो घर होगा वो किसी से ऊपर होगा। समझो, 4 का घर किसी इस रेखा के नीचे है, इसका जो एकांतर कोण होगा उसका घर नीचे नहीं होगा, उसका घर कैसा होगा? ऊपर होगा। अंतर है, एकांतर कोणों में अंतर होता है, ठीक है ना। 4 का जो घर है वो इससे नीचे होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब नीचे, अब 4 इसके इधर है तो भैया इधर भी एकदम अंतर होगा। क्या? कि ये इसके इधर होगा। फिर तो समझिए, देखिए मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं एकांतर मतलब क्या होगा? कि दोस्तों में अंतर होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर एक दोस्त अमीर हो तो एक दोस्त गरीब होना चाहिए। एकदम हर जमीन आसमान का अंतर। कहने मतलब अब इससे अगर हमको 4 का एकांतर ढूंढना तो क्या कर देंगे? 4 की जो पोजीशन है, 4 का पोजीशन क्या है? 4 इसके नीचे है। अब इसका एकांतर किसी के नीचे नहीं होगा, इसके ऊपर होगा। अगर ये किसी के नीचे है तो इसका एकांतर किसी के ऊपर होगा। अब देखिए इसका एकांतर या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि यही इस रेखा के ऊपर है और यही इस रेखा के ऊपर है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया ऊपर। अच्छा, 4 का एक पोजीशन और है, 4 जो है इस रेखा के इधर है। तो जब 4 इस रेखा के इधर है तो मतलब जो इसका एकांतर होगा वो इस रेखा के इधर ना हो, किधर होगा? उधर होगा। इधर ना होके उधर, क्योंकि अंतर होना चाहिए ना, एकदम अंतर होना चाहिए। तो 4 इधर है तो इसका एकांतर कोण इधर होना चाहिए। तो अब आप देखेंगे ऐसा कौन सा कोण जो इसके इधर है और इसके ऊपर है, आप क्या कह देंगे? 6। तो 4 का एकांतर क्या हो गया? 6 हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। तो मैंने क्या कहा? ऐसे 4 का एकांतर कितना निकल के आ गया? 6। अब 3 का देखिए, 3 इसके नीचे है तो इसका एकांतर ऊपर होगा। फिर 3 इस रेखा के इधर है तो यानी इसका एकांतर इस रेखा के इधर होगा। इस रेखा के इधर मतलब क्या हो गया? 5 हो गया, ठीक है ना। तो 3 का एकांतर 5 हो गया, ठीक है, और 4 का एकांतर 6 हो गया, ठीक है। ये आपका बन गया। शीर्षाभिमुख आपको अच्छे से पता है, हम पढ़ के आए कि 1 का शीर्षाभिमुख 3 है, 2 का शीर्षाभिमुख 4 है, ठीक है ना, और इधर 5 का 7 है, 6 का 8 है। ये आपको अच्छे से पता है। एक ही ओर के अंतःकोण, अब ये एकांतर क्या था? अंतर था। ये क्या कह रहा है? अंतर नहीं है, एक ही ओर के अंतःकोण एक ही ओर वाले होने चाहिए, ठीक है ना। कहने मतलब देखो, कहने मतलब क्या हो गया कि 4 का एकांतर सीधे 5 हो जाएगा और 3 का एकांतर सीधे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये अब इस बार एक ही ओर वाले हैं अंतःकोण, ठीक है ना। अंदर वाले, अंता मतलब होता अंदर, और एक ही ओर के तो एक ही ओर के अंदर वाले कोण, ठीक है ना। अभी देखो ये दोनों कोण इस रेखा के इधर ही हैं तो एक ही ओर के अंतःकोण, ये दोनों कोण इस रेखा के इधर ही हैं तो कैसे हो गए? एक ही ओर के अंतःकोण, ठीक है ना। समझ में आया बेटा? तो यहाँ पे हमको ये कुछ चीजें हमको देखने मिलती है, संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, एक ही ओर के अंतःकोण, ठीक है ना। अब और समझिए, मैंने यहाँ पे कहीं भी आपको मैंने ये नहीं बताया है कि संगत कोण बराबर होगा। समझिए, पहले मैंने ये नहीं कहा कि संगत कोण बराबर होगा, ठीक है ना। या बोलूँ तो मैंने बोला संगत कोण यहाँ बराबर नहीं होगा, एकांतर कोण भी यहाँ बराबर नहीं होगा। अच्छा, शीर्षाभिमुख कोण ये हमेशा बराबर रहेगा। समझिए, शीर्षाभिमुख कोण ये हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है ना। अब संगत कोण, एकांतर कोण बराबर क्यों नहीं, आप समझने का प्रयास करिए। क्योंकि ये जो देख रहे हैं आप, रेखा L और रेखा M, ये रेखा L और रेखा M जब तक समांतर नहीं होंगे तब तक संगत कोण, एकांतर कोण बराबर नहीं हो सकता। समझे मेरी बात आप? देखिए, जब तक ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं, ये रेखा इस रेखा के समांतर नहीं होगी तब तक संगत कोण, एकांतर कोण बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होगा, चाहे ये समांतर हो या ना हो, ठीक बेटा। अब देखिए, अब अगर यही सेम फिगर है, हमने क्या कहा था? हमने कहा था इस देखिए L और M में हमने समांतर नहीं लिया है, ठीक है ना, समांतर नहीं लिया है, इसलिए संगत कोण, एकांतर कोण बराबर नहीं होगा। यहां हमने देखिए L और M को हमने समांतर ले लिया है। अब यहां पे जो बनेगा संगत कोण, एकांतर कोण, ठीक है ना। देखिए यहां भी क्या बनेगा? संगत कोण, यहां भी क्या बन जाएगा? एकांतर कोण, ठीक है ना। तो संगत कोण और एकांतर कोण, यहां भी बनेगा क्या? शीर्षाभिमुख कोण। खैर ये तो हर जगह बराबर था, ठीक है ना। ये वही बेहया का फूल है जो किसी भी मौसम में वो खिला ही रहता है हमेशा, ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा ही बराबर था। और यहाँ क्या हो जाएगा? एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण, ठीक है ना। अब समझिए, अंतःकोण बराबर नहीं होते, अंतःकोणों का योग कितना होता है? अंतःकोणों का जो योग है वो योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक बेटा। थोड़ा
समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है संगत कोण, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, अब संगत कोण कैसा होगा, बराबर होगा। संगत कोण कैसा होगा, बराबर होगा। एकांतर कोण कैसा होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। शीर्षाभिमुख कोण ये तो हमेशा ही बराबर रहता है, खैर ठीक है ना। और यहाँ पे क्या खास बात है कि एक ही ओर के अंतः कोणों का जो योग है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। देखिए संगत, एकांतर, शीर्षाभिमुख एक ही ओर के अंतः कोण बन यहाँ भी रहे, चाहे एल और एम समांतर हो या ना हो, ठीक है ना। यहाँ देखिए एल और एम समांतर नहीं थे, संगत कोण एकांतर कोण बनेंगे यहाँ भी, बट बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बनेंगे संगत, एकांतर, शीर्षाभिमुख और एक ही ओर के अंतः, और ये आपस में बराबर भी होंगे, ठीक है ना। एक ही ओर के अंतः कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है ना। समझ में आ गया। अगर हम संगत कोण की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए कोण 1 का बराबर में आ जाएगा कोण 5, कोण 2 के बराबर में आ जाएगा कोण 6, कोण 4 का बराबर हो जाएगा कोण 8, कोण 3 का बराबर हो जाएगा कोण 7। क्यों, क्योंकि ये सभी कैसे हैं आपके सामने, सभी आपके सामने संगत कोण। एकांतर कोण, कोण 4 के बराबर हो जाएगा कोण 6, एकांतर कोण बराबर होते हैं, कोण 3 के बराबर हो जाएगा कोण 5। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं आपके एकांतर कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, तो 2 का शीर्षाभिमुख 4 हो जाएगा, 1 का शीर्षाभिमुख 3 हो जाएगा, 5 का शीर्षाभिमुख 7 हो जाएगा, 6 का शीर्षाभिमुख 8 हो जाएगा, ठीक है ना। एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, एक ही ओर के अंतः कोण हमने आपको सिखाया था कि कोण 4 और कोण 5 कैसे हैं, एक ही ओर के अंतः कोण, मतलब क्या हो जाएगा, कोण 4 प्लस का कोण 5 बराबर का 180 डिग्री है ना, ये प्लस ये बराबर 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, कोण 3 प्लस कोण 6, इसका भी मान कितना आ जाएगा हमारा, 180 डिग्री, ठीक है बेटा। ये था, ये आप प्रमेय ऑलरेडी पढ़ के आप आ चुके होंगे, बट मैंने आपको फिर भी मैंने एक बार आपको प्रूव करा दिया कि आप हो सकता है अगर आप भूल गए हो तो आपका एक बार रिवीजन हो जाए। क्यों, क्योंकि अभी जस्ट अगले पार्ट में इन्हीं के ऊपर हम लोग कई सवालों को लगाएंगे, ठीक बेटा। एक प्रमेय और है, क्या कह रहा वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हैं परस्पर भी समांतर होती हैं। वे रेखाएं जो एक ही रेखा, अब सपोज कर लीजिए यहां पे उसने आपको दे दिया है क्या दे दिया, कह रहा एल पैरेलल है एम के, ठीक है ना, और एल पैरेलल है एम के, ठीक है ना, एक ही रेखा के समांतर है, और भाई साहब एम पैरेलल है एन के, ये वाली रेखा इसके समांतर और ये वाली रेखा इसके समांतर है, ठीक है ना। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है हमको यहाँ पे, सिद्ध करना है। अब सिद्ध हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हमको ये सिद्ध करना है कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर, एल भी एम के समांतर, एन भी एम के समांतर है, ठीक है ना। अब अगर ये दोनों एम के समांतर हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि एल भी एन के समांतर होगा, एल भी एन के समांतर होगा। समझ में आया आपको, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होनी चाहिए। देखिए हम लोग इसको सिद्ध कैसे करेंगे, सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए अब दो रेखाएं समांतर कैसे सिद्ध होंगी। अगर मैं आपको बता दूं, अगर किसी तरीके से अगर हम ये प्रूव कर ले गए संगत कोण बराबर है, समझिए संगत कोण अगर हमने प्रूव कर दिया बराबर है, या अगर हमने प्रूव कर दिया एकांतर कोण कैसे हैं, बराबर है। किसी तरीके से अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि L और N द्वारा जो भी संगत कोण बन रहा है या जो भी एकांतर कोण बन रहा है, किसके द्वारा, इन दोनों रेखाओं के द्वारा, अगर इन दोनों रेखाओं के द्वारा संगत कोण में बराबर कर दूं या फिर एकांतर कोण में बराबर कर दूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर है। अब ये क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको प्रूव कराया कि संगत कोण एकांतर कोण ये बराबर कब होंगे, जब ये दोनों रेखाएं समांतर हों। समझ में आ रहा है आपको। और यहाँ पे देखिए बराबर, यहाँ पे ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं थी तो संगत कोण बराबर नहीं थे, ठीक है ना। तो अगर किसी भी तरीके से अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि भाई साहब कि ये इन दोनों रेखाओं के द्वारा जो संगत कोण बन रहा है वो संगत कोण कैसा है, वो संगत कोण अगर बराबर हो गया या एकांतर कोण, किसी एक को प्रूव करना आपको, चाहे संगत कोण बराबर करिए चाहे एकांतर कोण, ठीक है ना। क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ एल पैरेलल एम है, आप हम लोग यहाँ लिख दीजिए चूंकि एल पैरेलल एम, ठीक है ना। अतः अब अगर L और M पैरेलल हैं तो भाई साहब कोण एक बराबर होगा कोण दो के, क्यों, क्योंकि ये कैसे हैं, संगत कोण है। कैसे हैं ये, संगत कोण, ठीक है ना। अच्छा ये तो समांतर दिया, जब समांतर दिया होगा तब तो संगत कोण बराबर होगा। आप समझो हमें जो संगत कोण बराबर लाना है वो लाना है L और N के केस में। जब ये समांतर दिया है ऑलरेडी तो यहाँ पे तो संगत कोण बराबर होंगे ना। यहाँ भी क्या दिया है कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसका मतलब क्या कि यहां भी संगत कोण बराबर होगा। हमको सिद्ध करना L और N, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको। तो कोण एक बराबर कोण दो बनाओ समीकरण नंबर 1 इसको, ठीक है ना। ऐसे देखो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे कि चूंकि भैया M पैरेलल है किसके, N के, भाई ये वाली रेखा इसके समांतर है। अब यहाँ जो संगत बन रहा है वो फिर से बराबर होगा। तो देखो भाई क्या कौन संगत बन रहा है, कोण दो संगत किसका हो गया, कोण 3 का। क्यों, फिर से हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे क्या भाई साहब, ये क्या आपका संगत कोण, ठीक है ना।
या बना समीकरण नंबर 2। अब देखो क्या कह रहा है, कोण 1 कोण 2 के बराबर है, कोण 2 कोण 3 के बराबर है ना। तो जब ये दोनों जब आपस में बराबर हैं तो हम लोग यहाँ सीधे कर देंगे समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर आ जाएगा कोण 3 के, कोण 1 बराबर आ जाएगा कोण 3 के। समझ में आ रहा है, कोण 1 बराबर कोण 2 के, कोण 2 बराबर कोण 3 के, तो कोण 1 और कोण 3 आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखो कोण 1 और कोण 3 कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब ये संगत कोण बन रहे हैं, देखो आप यहाँ पे फिगर देखो ध्यान से, देखो कोण 1, अब आप कुछ देर के लिए आप भूल जाओ कि ये रेखा है, आप कुछ देर के लिए भूल जाओ कि ऐसी कोई रेखा यहाँ पे मौजूद है, ठीक है ना, आप इसको भूल जाओ। अब आप सीधे देखो कोण 1 और कोण 3, अब ये कैसे संगत कोण है। देखो एक बार के लिए मान लो कि L ये दोनों समांतर नहीं है, जो कि हमको पता है ये दोनों समांतर नहीं है। तो जब ये दोनों समांतर नहीं, संगत कोण तो तभी बनेगा। देखो रेखाएं समांतर हो या ना हो, संगत कोण तो बनेगा ही बनेगा, बस अगर समांतर हुए तो बराबर हो जाएगा। समझो, यही तो हमने आपको समझाने का प्रयास यहाँ तो यही किया था ना कि ये दोनों समांतर नहीं है, संगत कोण तब भी बनेगा, एकांतर कोण तब भी बनेगा ना, बस बराबर नहीं होगा। यहाँ पे क्या, अगर ये दोनों अगर समांतर हैं तो संगत कोण बराबर हो जाएगा और एकांतर कोण बराबर हो जाएगा। आप देखो हमने प्रूव कर दिया, हमने क्या प्रूव कर दिया, कोण 1 बराबर आ गया किसके, कोण 3। अब कोण 1 और कोण 3 कैसे हैं, ये हैं आपके संगत कोण, ठीक है ना। अगर ये संगत कोण, ये संगत कोण इस संगत कोण के बराबर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, जब संगत कोण बराबर तो भैया L और N कैसे होते हैं, L और N आपस में समांतर होंगे, ठीक है ना। और इसकी आपको यहाँ पे लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, लैंग्वेज मैं बोल दे रहा हूँ, क्या लिख, हम लोग क्या लिख देंगे कि ये आ गया कोण 1 बराबर कोण 3, क्या लिखेंगे, परंतु ये रेखाओं L फिर कॉमा लगा के स्मॉल n और स्मॉल p द्वारा बने एकांतर कोण हैं। मैंने क्या बोला, परंतु ये दोनों कोण, कौन से, कोण 1 और कोण 3, परंतु ये दोनों कोण रेखाओं L N और स्मॉल p द्वारा बने संगत कोण हैं, इसलिए L और N कैसे होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे, ठीक है बेटा। आप ये लैंग्वेज लिख देंगे और आज इसके जस्ट पर आप क्या लिख देंगे यहाँ पे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। ये था, ये हमने कोशिश किया यहाँ पे क्या कि अगले वीडियो पे, इससे पहले कि आप चलें, मैं आपको संगत कोण, एकांतर कोण, ये सब मैंने आपको अच्छे से रिवीजन करा दिया। अगले वीडियो में जब हम लोग चलेंगे तो आपको वो समझना बहुत आसान रहेगा, ठीक बेटा। उम्मीद करते हैं आपको ये पार्ट 2 पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और ये भी आप हमको ये भी बताइए कि किस तरह से हम अभी अपने आप में और सुधार कर सकते हैं।